हेलो एवरीवन, वेलकम टू 25 मिनट सेशंस। 25 मिनट सेशंस क्यों? क्योंकि इस 25 मिनट्स में हम कवर करने वाले हैं पूरा एक चैप्टर। जी हाँ बच्चों, इस 25 मिनट्स में हम कवर करेंगे आपकी क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और आप एक बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर पाएंगे। So without much further delay, let's start. Measurement of length and motion. Measurement means किसी चीज को मेजर करना। तो इस चैप्टर में हम मेजर करने वाले हैं लेंथ को एंड मोशन को। सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। लेंथ क्या है? लंबाई। जो लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है वो हम क्यों बता पाते हैं कोई चीज लंबी है और कोई चीज छोटी है? बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। कि जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग है, जिसकी लेंथ छोटी है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट है। लेंथ हम मेजर कैसे करते हैं? हम सबने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में एक ये स्केल देखा होगा, प्लास्टिक का एक स्केल, छोटा सा रूलर जिसे कहते हैं। 15 सेंटीमीटर लंबा ये स्केल हम सबके ज्योमेट्री बॉक्स में फिट हो जाता है। इससे हम बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं। हमने कोई लाइन बनाई, कोई लाइन सेगमेंट बनाया, पिछले क्लासेस में मेजर किया हुआ है। पर ये एक अलग टाइप का मेजरिंग टेप, ये आपने देखा होगा टेलर्स के पास। जब हम टेलर के पास अपनी यूनिफॉर्म स्टिच करवाने जाते हैं तो टेलर क्या करता है, हमारी बॉडी के मेजरमेंट्स लेता है इस टेप से। ये टेप बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसकी वजह से बॉडी का मेजरमेंट लेना इजी हो जाता है। आज तो हमारे पास ये रूलर्स हैं, ये मेजरिंग टेप है, तो मेजरमेंट करना लेंथ का कितना इजी हो गया। बट आप सोचिए, बहुत ही पहले एशियन टाइम्स में जब इन सब चीज का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोगों को जब किसी चीज को मेजर करने की जरूरत पड़ती होगी तो कैसे मेजर करते होंगे? उनमें से कुछ चीज हम आज भी यूज करते हैं, जैसे ये हैंड स्पैन। जैसे इस हैंड स्पैन को बहुत जगह बलिष्ठ बोलते हैं, बहुत जगह बित्ता बोलते हैं। आपके यहाँ हैंड स्पैन को क्या बोलते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हैंड स्पैन की तरह ही एक दूसरा होता है क्यूबिट। क्यूबिट क्या है? आप किसी शॉप पे गए, आपको कोई डेकोरेटिव लेस लेनी है, आपने शॉपकीपर से बोला कि मुझे 2 मीटर डेकोरेटिव टेप दे दीजिए। तो वो विदाउट मेजरिंग टेप यूज किए वो क्या यूज करते हैं? क्यूबिट। अपने हैंड्स की लेंथ को यूज करते हैं। ऐसे ही फार्मर्स क्या करते हैं? अपने फुट स्पैन को यूज करते हैं जब उनको अपने खेत का पार्टीशन करना हो। जैसे कि इस पार्ट में मुझे कुछ उगाना है, कुछ डिफरेंट चीज उगानी है, यहाँ गार्लिक उगाना है, यहाँ अनियन उगाना है, तो वो अपने फुट स्पैन से मेजर करते हैं कि कितने फुट स्पैन पे मुझे कोई कौन सी चीज उगानी है। कभी कभी हम स्ट्राइड भी यूज करते हैं। स्ट्राइड जैसे प्लेग्राउंड में हमें पता करना हो कि यहाँ विकेट लगानी है और यहाँ से आप बॉलिंग करोगे, तो हम पैर की लेंथ यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइड। तो ये सब मेजरिंग के अलग अलग तरीके हैं जो हम बहुत ही एशियन टाइम से यूज करते हुए आए हैं, जब हमारे पास मेजरिंग टेप नहीं थे। आप ये सोचिए, आप आपका जो हैंड स्पैन है और आपके फ्रेंड का जो हैंड स्पैन है, क्या वो सेम है? यहाँ पे कुछ हैंड स्पैन का आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। ये किसी एडल्ट का हैंड स्पैन है जो आप मेजर करने पे आप देखेंगे कि ये 22 सेंटीमीटर हैंड स्पैन है। ये किसी दूसरे इंसान का हैंड स्पैन है और ये अराउंड 8 सेंटीमीटर हैंड स्पैन है। 8 सेंटीमीटर इसीलिए क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे फिनिश हो रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो 9 सेंटीमीटर होता, बट क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 8 सेंटीमीटर का हैंड स्पैन है। अगर आप इस केस में देखें तो हैंड स्पैन कितना है? 18 सेंटीमीटर है। और ये किसी चाइल्ड का हैंड स्पैन मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि सबके हैंड स्पैन तो अलग अलग तरीके के होते हैं, सबके हैंड स्पैन का मेजर अलग अलग होता है। अब सपोज करिए कि आपके क्लासरूम में एक टेबल है और उस टेबल के लिए मुझे क्लोथ लेना है। मैंने किसी 4 बच्चे को बोल दिया कि जाओ आप हैंड स्पैन से मेजर करके आओ कि उसकी लेंथ क्या है टेबल की और ब्रेड्थ क्या है, क्योंकि मुझे उसके लिए टेबल क्लॉथ लेना है। आप 4 बच्चे गए, आप चारों ने उसको मेजर किया और जब आप आए तो चारों के जो इनपुट थे वो डिफरेंट थे। चारों लोगों ने मुझे अलग अलग हैंड स्पैन बताया। जो सबसे छोटा बच्चा था उसने मुझे कहा कि टेबल की लेंथ 20 हैंड स्पैन है, लेकिन वहीं एक दूसरा जो उससे थोड़ा बड़ा बच्चा था उसने मुझे कहा कि 15 हैंड स्पैन ही है। तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि मैं 20 हैंड स्पैन का क्लॉथ लाऊं या 15 हैंड स्पैन का क्लॉथ लाऊं, और जो शॉपकीपर है उसका हैंड स्पैन आप दोनों से डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे में जरूरत पड़ी कि कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट हो। स्टैंडर्ड यूनिट उस यूनिट को कहते हैं कि मैं किसी को भी भेजूं मेजर करने के लिए, उसके पास कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट हो जिससे
कोई भी बच्चा मेजर करके आए और मुझे सेम रिजल्ट आए। आज के टाइम पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेड कॉमर्स इतना बढ़ गया है, तो ऐसे में तो और ज्यादा जरूरत है कि यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए। जब हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट डेवलप किया तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। और जो लेंथ की एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, इसका सिंबल एम होता है। जो आप देख रहे हैं ये एक मीटर स्केल है, और ये जो मीटर स्केल है इसमें 1 मीटर के बराबर ये स्केल की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। इस 1 मीटर स्केल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे पार्टीशन है, 1 2 3 4, ऐसे कितने पार्टीशन है, 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और रूलर, मेजरिंग टेप और मेटल टेप, ये सारी चीजें जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट को फॉलो करती हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 सेंटीमीटर को, किसी भी 1 सेंटीमीटर को, तो इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीशन होते हैं। इस 1 सेंटीमीटर को 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो 10 छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो मिलीमीटर होते हैं। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। और ये जो मिलीमीटर है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो मिलीमीटर है। तो अगर हमें कोई छोटी सी चीज मेजर करनी हो, फॉर एग्जाम्पल एक नीडल जो सुई होती है उसको मेजर करना हो, तो हम किस स्केल में उसको मेजर करेंगे, 2 सेंटीमीटर लंबी है या 3 सेंटीमीटर लंबी है। पर अगर इस सुई से भी कोई छोटी चीज हो, जैसे कि कोई चींटी की लेंथ देख ले, तो चींटी की लेंथ तो सेंटीमीटर्स में हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि सेंटीमीटर्स तो चींटी से बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिलीमीटर। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज मेजर करनी है। जिस चीज को मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग हम स्केल मापते हैं। अगर हमें छोटा सा इंसेक्ट मेजर करना है तो हम मिलीमीटर में मेजर करेंगे। अगर आपको आपकी पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। अगर आपको टेबल क्लॉथ मेजर करना है या बेडशीट मेजर करना है कि उसकी लेंथ कितनी है आपके बेडशीट की, तो आप उसको मीटर्स में मेजर कर सकते हैं। पर सपोज करिए कि आपको कोई रेलवे ट्रैक मेजर करना हो, या कोई डिस्टेंस मेजर करना हो दो सिटी के बीच में, तब आप क्या करेंगे, तब क्या आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर काम आएंगे, नहीं। फिर आपको एक बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी, एंड दैट इज 1 किलोमीटर। आपको किलोमीटर्स में उसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है, और किलोमीटर से हम बड़ी बड़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। अब किसी चीज को मेजर कैसे करें, तो हमने ये तो पता कर लिया कि छोटी चीज को हम छोटे स्केल में मेजर करेंगे, बड़ी चीजों को हम बड़े स्केल में मेजर करेंगे। पर मेजर करने का एक तरीका है। तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाली पेंसिल मेजर करनी है। जब भी आप किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो उसका जो ये टिप है वो आप रखेंगे 0 डिग्री, जीरो पे, जहाँ पे जीरो का मार्क है, जीरो मार्क पे रखेंगे। और फिर आप यहाँ इस बी सिचुएशन से बिल्कुल सीधा देखेंगे कि इसकी जो दूसरा एंड है वो कहाँ जा रहा है। एक एंड आपको जीरो पे रखना है, और दूसरा एंड आपको बिल्कुल पैरेलली चेक करना है कि किस मार्क पे जाता है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि ये 13.5 है, और फिर आपको यूनिट लगानी है कि 13.5 क्या, तो सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं। एक तो नंबर, जैसे 13.5 एक नंबर हो गया। दूसरा वो यूनिट, क्या है ये, 13.5 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर्स है, किलोमीटर है, क्या है। तो हमें इस यूनिट को इसके साथ लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम पता कर पाते हैं इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जीरो वाला जो मार्क होता है ना हमारा, वो विजिबल ही नहीं होता, वो टूट गया होता है। ऐसे में क्या हम मेजर नहीं कर सकते, हम बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। कैसे, आप जीरो पे मत रखो, जो मार्क विजिबल है वहां रखो।
जैसे इस पेपर शीट को मेजर करना था तो मार्क क्या विजिबल था 1। हमने बिल्कुल 1 के साथ इसको कोइंसाइड कर दिया, 1 से हमने मेजर किया और आंसर हमारा आया 10.4। तो इसका आंसर 10.4 नहीं होगा क्योंकि हमने 1 पे रखा ना, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 9.4 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, 10.4 में से 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे और ये 9.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब भी आप किसी चीज को मेजर करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लिखना है वो नंबर, जैसे 14.5 प्लस उसकी यूनिट 14.5 सेंटीमीटर। और आपको ध्यान रखना है ये जो सेंटीमीटर होते हैं, ये जो मिलीमीटर होते हैं या जो किलोमीटर्स होते हैं, ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इसमें कभी भी हम एस ऐड नहीं करते हैं, मिलीमीटर्स नहीं करते हैं, सेंटीमीटर्स नहीं करते। 14.5 सेंटीमीटर ही होता है। तो हमने पता किया कि डिफरेंट तरीकों से हम चीजों को मेजर करते हैं, अलग अलग स्केल्स है हमारे पास मेजर करने के। लेकिन जब हमें किसी कर्व्ड लाइन को मेजर करना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें इसको मेजर करना है, ये जो कर्व्ड लाइन है ना, यहाँ हमें लाइट्स लगानी है, हमें इसको मेजर करना है। तो रूलर तो स्ट्रेट होता है, तो हम कैसे मेजर करें? तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास ये मेजरिंग टेप। ये जो मेजरिंग टेप है ये इतना फ्लेक्सिबल है कि हम इजीली इसको मेजर कर सकते हैं, इसकी लेंथ को इसके अकॉर्डिंग। पर इन केस मेजरिंग टेप आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर आपको क्या करना है, ये थ्रेड की मदद से, यहाँ पे थ्रेड ऐसे रखिए, ऐसे इस तरीके से प्लेस कर दीजिए थ्रेड को, और उसके बाद थ्रेड थ्रेड को यहाँ से कट कर लीजिए, थ्रेड को फिर सीधा कर लीजिए आकर, और फिर स्ट्रेट रूलर से चेक कर लीजिए कि वो थ्रेड कितना लंबा है। तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कर्व्ड लाइंस को। अब हमने सीख लिया कि हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। अब हम जानेंगे पोजीशन क्या होते हैं। अब आपको यहाँ एक ट्री दिख रहा है, यहाँ एक हाउस दिख रहा है, यहाँ एक कार है, और यहाँ एक डॉग है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको डिस्टेंस का भी स्केल दिया है कि 5 मीटर, 10 मीटर। ये डॉग पहले 0 मीटर पे था, अब ये 10 मीटर पे मूव कर गया है। और यहाँ पे आप ट्री और हाउस में भी देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर का डिफरेंस है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताओ हाउस की डिस्टेंस क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे हाउस की डिस्टेंस क्या है? आप नहीं बता पाएंगे। आप पहले पूछेंगे कि हाउस की डिस्टेंस कहाँ से, मतलब ट्री से हाउस की डिस्टेंस बतानी है या कार से हाउस की डिस्टेंस बतानी है। तो आप मुझे आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा, आपको एक स्टेशनरी पॉइंट देना पड़ेगा। मुझे आपको कहना पड़ेगा कि ट्री से हाउस की डिस्टेंस बताओ। तो जब कोई चीज जो स्टेशनरी हो वहां से हम किसी दूसरी चीज की डिस्टेंस पोजीशन मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए, ट्री और हाउस की डिस्टेंस आप कभी भी मेजर करिए, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, कभी भी, तो ये डिस्टेंस नहीं बदलने वाली। ये जो 10 मीटर डिस्टेंस है वही रहने वाली है क्योंकि दोनों स्टेशनरी है। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? जो चीजें मूव नहीं करती। तो ये चीजें मूव नहीं कर रही हैं, इनका डिस्टेंस हमेशा ही सेम होगा। बट इस डॉग का डिस्टेंस अगर मैं बोलूं, थोड़ी देर पहले जब ये 0 पे था, तो मैं कहूंगी ट्री से डॉग का डिस्टेंस क्या है, तो वो बिल्कुल ट्री के पास है। पर कुछ मिनट बाद जब वो 10 मीटर पे आ जाता है, तब अगर मैं पूछूंगी अब बताओ डॉग का डिस्टेंस क्या है ट्री से, तो आप क्या बताओगे कि 10 मीटर्स है। इसका मतलब एक टाइम पे ट्री से डॉग का जो डिस्टेंस था वो 0 था, बिल्कुल ट्री के पास था। पर दूसरे ही टाइम पे ट्री से डॉग का डिस्टेंस क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। तो जब भी हम ऐसा देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज होती है मतलब वो मूविंग है। देखिए यहाँ हाउस की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो मूविंग नहीं है, वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं है। लेकिन डॉग जिसकी डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, इसका मतलब वो मूविंग है। तो आपको ये लर्न करना है पॉइंट, व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जब हम किसी का डिस्टेंस किसी रेफरेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं, तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, ट्री है, ये फिक्स्ड है, और हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चेक कर रहे हैं।
अब देखिए, आपने बहुत जगह देखा होगा ये माइलस्टोन। जब आप ट्रेवल करते हैं, आपने देखा, आप घर से चले, आपको दिल्ली जाना था, आपने देखा एक माइलस्टोन पे दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा है। आप थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा आपने 60 किलोमीटर लिखा है। फिर जब आप और आगे बढ़े तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता गया, और फिर आप दिल्ली पहुंच गए तो 0 किलोमीटर हो गया। ये क्या है? ये भी रेफरेंस पॉइंट है। दिल्ली यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, और इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट पे इन स्टोन्स की पोजीशन है ये। इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट पे इस स्टोन की पोजीशन 70 किलोमीटर दूरी पे है। दूसरे स्टोन की जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, वो 60 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये माइलस्टोन्स होती हैं, और ये आपको बताती हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से इस स्टोन की दूरी क्या है। मतलब उस जगह से आप अभी कितनी दूरी पे हो, ये आपको पता चलता है। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी चीजें रेस्ट में हैं, कौन सी चीजें मोशन में हैं। आप रेस्ट में किसी चीज को कब बोलते हैं? जब उसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। और किसी चीज को आप मोशन में तब बोलते हैं जब टाइम के साथ उसका डिस्टेंस चेंज हो जाता है। आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। इस रेफरेंस पॉइंट से, एक स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट से, जब इसकी पोजीशन चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, टाइम के साथ जब इसकी पोजीशन चेंज होती है, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर चेंज नहीं होती, इट मीन्स दैट इज इन रेस्ट। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई चीजें मोशन में है या रेस्ट में है, ये हमें पता चलता है रेफरेंस पॉइंट को। इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। आप एक शिप में ट्रेवल कर रहे हैं जो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है स्ट्रेट लाइन में। इतना काम सी है, काम मतलब शांत, इतना शांत समुद्र है कि आपको मूवमेंट का पता नहीं चल रहा, मतलब शिप हिल डुल नहीं रही है। शिप बहुत ही एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है। और सोचिए शिप में कोई विंडो ना हो, तो क्या आप पता कर सकते हैं कि शिप चल भी रही है या स्टेशनरी है, मूव कर रही है शिप या स्टेशनरी है? ये पता करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि बाहर कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, आप समुद्र में हैं और बाहर कोई रेफरेंस पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है। क्योंकि आपकी शिप बहुत स्टेबल सी में है, बहुत काम सी में है, इसीलिए आपकी शिप हिलडुल भी नहीं रही है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो आपको पता करना बहुत मुश्किल है कि शिप चल रही है या रुकी हुई है। ऐसा कभी कभी हमारे साथ ट्रेन में होता है। हमारी ट्रेन चल रही होती है, हम किसी ट्रेन में होते हैं, और साथ में कोई दूसरी ट्रेन होती है, और हो सकता है कि दूसरी ट्रेन चली हो और हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल गई। लेकिन थोड़े टाइम ही बाद जब हम प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं और रियलाइज होता है कि प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हमारी ट्रेन नहीं चली, सामने वाली की ट्रेन चली है। अगर आपने कभी भी ट्रेन में ट्रेवल किया हो तो शायद ये एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये चीज कि कभी कभी ऐसा होता है, हम बाहर की किसी चीज को, पेड़ को, प्लेटफॉर्म को देख के पता करते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो मूविंग है या स्टेशनरी है। ऐसे कह सकते हैं कोई चीज मूव कर रही है, ये तो आपने पता कर लिया कि कोई चीज मूव कर रही है, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पर मूवमेंट के भी टाइप्स हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ पिक्चर देख रहे हैं, आपने इरेजर गिराई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरेगी। आपने किसी बॉक्स को धक्का दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है। पेड़ से कोई फल टूटा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएगा। या आप रिपब्लिक डे परेड करते हैं तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो ऐसी मूवमेंट जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मतलब ऐसा मोशन जो एक लाइन के थ्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। जैसे आपने बॉल को किक मारी तो बॉल एकदम स्ट्रेट लाइन में आगे गई, तो ये क्या है? लीनियर मोशन है। पर कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते, वो सर्कुलर होते हैं। जैसे अगर आप किसी बॉल में या पत्थर में धागा बांध दे और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में कहाँ चल रही है? वो तो फिर से गोल लाइन, एक सर्कुलर पाथ बना रही है ना। तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है ये झूला। इस झूले में क्या है? ये सारे लोग सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसा मोशन जिसमें चीजें एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। एक तीसरे तरीके का भी मोशन है, ऑस्किलेटरी मोशन। इस मोशन में क्या होता है? इस मोशन में चीजें टू एंड फ्रो मूव करती हैं।
मतलब आपने एक धागे से इरेजर को बांधा और इसको हल्का सा किसी ने यहाँ से पुश कर दिया, धक्का दिया, ये ऊपर गया, फिर ये वापस आता है, फिर ऐसे 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 ऑस्किलेट होता रहता है। इसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा स्विंग। जब आप झूले में झूलते हैं, कोई आपको आगे धक्का देता है तो सिर्फ आप आगे आगे नहीं जाते हैं, थोड़े टाइम बाद आप पीछे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं। ये चलता ही रहता है, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। तो आपने 3 टाइप ऑफ मोशन पढ़े। ऑस्किलेटरी मोशन का एक और एग्जाम्पल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने एक रूलर को रख दिया और टेबल पे, और उसको बुक से दबा दिया जोर से, किसी भारी चीज से। उसके बाद इसको हल्का सा आप नीचे प्रेस करिए, नीचे। जैसे ही आप इसको हल्का नीचे प्रेस करेंगे ना, इसमें वाइब्रेशन होंगी और ये ऐसे 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 ऑस्किलेट करने लग जाएगा। तो ये भी ऑस्किलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है। तो जब लीनियर पाथ है ना, जो चीजें लीनियर पाथ में जाती है वो तो सीधे स्ट्रेट चलती रहती है, पर जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है। जैसे कोई बॉल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो थोड़े टाइम बाद वो उसी पोजीशन पे आ जाएगी, फिर थोड़े टाइम बाद वो सेम पोजीशन पे आती रहती है, रिपीट करती रहती है, क्योंकि उनका सेम पाथ होता है और वो मोशन जो है रिपीट करती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। ऐसे मोशन को हम पीरियडिक बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन एक पीरियडिक मोशन है। ऑस्किलेटरी मोशन भी एक टाइम के बाद उसी पोजीशन पे वापस आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन and oscillatory motion, both motion are periodic, but linear motion is not periodic। तो अब आपको पता करना है, कि ये जो चीजें हैं, इसमें यहाँ जो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, इसमें कौन सा लीनियर है। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये लीनियर मोशन है, ये लीनियर मोशन है। यहाँ देखिए, ये सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन मीन्स ऑस्किलेटरी मोशन है। यहाँ पे भी ये अप डाउन हो रहा है, तो ये भी ऑस्किलेटरी मोशन है। यहाँ पे देखिए, ये जो थ्रेड है, ये जो रोप है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और यहाँ पे ये लड़की स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही है, तो ये भी लीनियर मोशन है। तो ये बहुत सारे मोशन के एग्जाम्पल है। द चैप्टर एंड्स हियर। अब हो जाती है इसकी समरी स्टार्ट एंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स देख लेते हैं। सेंटीमीटर, आपको पता है सेंटीमीटर क्या है, इसका ये होता है सिंबल सीएम। और सेंटीमीटर एक यूनिट है लेंथ की। मेजरमेंट आपको पता है, ये एक वर्ब है। सॉरी, मेजरमेंट आपको पता है किसी चीज को मेजर करना। सर्कुलर मोशन हमने अभी एक्सप्लेन किया, जब कोई मोशन सर्कुलर पाथ में होता है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। डिस्टेंस क्या है? पोजीशन, एक चीज से दूसरी चीज की पोजीशन क्या है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। किलोमीटर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो डिस्टेंसेस हैं उसको मेजर करने के लिए हम इस यूनिट का यूज करते हैं, किलोमीटर, और उसका सिंबल km है। लेंथ आपको पता है, लंबाई जिसे बोलते हैं। लीनियर मोशन, ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है उसको लीनियर मोशन कहते हैं। मीटर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। SI यूनिट ऑफ लेंथ अगर कोई पूछेगा, देखिए यूनिट ऑफ लेंथ बहुत सारी हैं, बट SI यूनिट ऑफ लेंथ अगर कुछ है तो वो है मीटर। मिलीमीटर स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ की। मोशन क्या है? मोशन जब किसी चीज की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इन टाइम चेंज होती है तो हम बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन अभी मैंने आपको बताया, टू एंड फ्रो मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट वो एक स्टेशनरी पॉइंट है जहां से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर करते हैं। क्लासीफाई, एक्सप्लोर, आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट, जस्टिफिकेशन एंड ऑब्जर्व, ये सब कुछ वर्ब्स हैं जो इस चैप्टर में यूज किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।